बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम कैस्केडेड वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ग्रैनेकर डबल सर्किट को डिज़ाइन किया था। ग्रैनेकर डबल सर्किट में हमने उसका सिंगल स्टेज जो वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था सिमुलेशन के अंदर बाय यूजिंग मैटलैब एंड मल्टीसिम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हम मल्टी स्टेज वोल्टेज मल्टीप्लायर को इम्प्लीमेंट करेंगे। मल्टी स्टेज वोल्टेज मल्टीप्लायर को हम कॉकरॉफ वोल्टन टाइप मल्टीप्लायर का नाम भी देते हैं एंड सेकंड हम इसको मल्टी स्टेज ग्रैनेकर मल्टीप्लायर का नाम भी दिया जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास जो सिंगल स्टेज वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट था उसकी जो आउटपुट के ऊपर हमें डीसी पल्सेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही थी और उसकी जो मैग्नीट्यूड थी दिस वाज द 2 टाइम ऑफ इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज का वो 2 टाइम्स थी। उसमें चूँकि सिंगल स्टेज था हमने लास्ट टाइम एक रिलेशन उसमें डिस्कस किया था कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है इट विल बिकम 2n इंटू वी इन। वी इन हमारे पास इनपुट वोल्टेज थी, 2 हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर था एंड n हमारे पास क्या था, उसमें नंबर ऑफ़ स्टेज था। उसमें हमारे पास जो स्टेज थी वोल्टेज मल्टीप्लायर की वो सिंगल स्टेज थी, इसलिए हमारे पास आउटपुट के ऊपर जो 2 वोल्ट थे वो प्रोड्यूस हुए थे जो हमारी इनपुट वोल्टेज का डबल था और उसकी जो शेप थी वो डीसी पल्सेटिंग थी। उसके बाद हमने उसमें कुछ उसके जो पैरामीटर्स थे लाइक जो वोल्टेज रिडक्शन होती है उसको हमने देखा था कि हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसको हमने एनालाइज़ किया था। उसके बाद हमने उसका जो रिपल फैक्टर था उसको देखा था कि अगर हमारे पास सिंगल स्टेज होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेरी करें या कैपेसिटेंस की वैल्यू को वेरी करें तो हमारा जो रिपल फैक्टर और जो उसकी जो वोल्टेज रिडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम मल्टी स्टेज को डिस्कस करेंगे और इन सब पैरामीटर को भी कंसीडर करेंगे इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी स्टेज वोल्टेज मल्टीप्लायर। लेट्स स्टार्ट विद इट्स सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रैनेकर मल्टीप्लायर सर्किट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिस इज एसी वोल्टेज सोर्स, उसके बाद हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। देन यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेजेस नज़र आ रही होंगी। इसमें अगर आप देखें तो आपको इस कॉलम के अंदर 3 कैपेसिटेंस नज़र आ रही हैं। दिस इज़ सी डैश और सेकंड एक और कॉलम है, उसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी 3 कैपेसिटेंस हैं। इसमें जो डायोड हैं जो इस डायरेक्शन में है ये भी 3 है और जो डायोड हैं जो इस डायरेक्शन में कनेक्ट किए गए हैं दिस इज़ आल्सो 3। दिस इज़ अ 3 स्टेज ग्रैनेकर वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। इसमें अगर आप थोड़ा सा सर्किट को एनालाइज करें तो हमारे पास जो सिंगल स्टेज था सर्किट उसमें क्या था, 2 कैपेसिटर थे और उसमें 2 डायोड थे और एक हमारा जो इनपुट के ऊपर सोर्स था एसी वोल्टेज सोर्स। इसमें अगर हम इसके स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हम इसका जो फर्स्ट स्टेज है उसको देखें तो ये हमारे पास सेम वही सर्किट बन जाता है जो हमने सिंगल स्टेज वोल्टेज डबल सर्किट के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर आप देखें ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका डायोड D1 है, ये आपका डायोड D2 है, ये आपका जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर C2 है। इसमें अगर देखें तो ये सेम हमारे पास यही सर्किट बन रहा है। इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करें ये वाला सर्किट, इसमें देखें ये कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट था और ये जो कैपेसिटर था इसके साथ कनेक्ट था, जो डायोड की डायरेक्शन थी वो इन दिस वे थी। इसमें भी अगर आप देखें तो ये आपका जो कैपेसिटर है ये इसके साथ इसका जो एन टाइप है इस डायोड का वो इस कैपेसिटर के साथ अटैच है। इसमें अगर आप दोबारा से हम इसको एनालाइज करें तो इसमें देखें ये डायोड D1 का जो एन साइड जो टर्मिनल है ये आपके कैपेसिटेंस के साथ अटैच है यहाँ इन दिस वे। नेक्स्ट आपका जो
ये कैपेसिटर था, सेकंड कैपेसिटर C2, उसका जो एन टाइप था वो यहाँ पर कनेक्ट था, और जो इसका पी टाइप था वो इस कैपेसिटर और इस डायोड के एन टाइप के साथ यहाँ पर कनेक्ट था। तो ये यहाँ पर आप अगेन इसको एनालाइज करें सर्किट को थोड़ा सा, तो ये देखें इसका जो एन साइड है ये यहाँ पर अटैच है इस कैपेसिटर के साथ, और ये इसका जो पी साइड है ये इस डायोड और इसके साथ यहाँ पर आकर कॉमन हुआ है। सो in this way you can analyze this is your single stage voltage multiplier circuit। so इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो सेम है एज इट इज़। सो अगेन अगर आप इसके सेकंड स्टेज को एनालाइज करें तो ये भी सिंगल स्टेज की तरह ही है, दिस वन। सो अगर आप इसके थर्ड स्टेज को लें तो ये आपका कैपेसिटर है, दिस विल बी C1। तो ये वाला जो डायोड होगा ये D1, लेकिन अगर थर्ड स्टेज को कंसिडर करेंगे तो ये उसके रिस्पेक्टिव हम इसका जो नेम है वो लेंगे। सो दिस इज़ अगेन योर सेकंड डायोड, और ये आपका जो कैपेसिटर है दिस इज़ C2। सो अगेन दिस इज़ C1 D1 C2 D2। सो एक आपका ये स्टेज है, एक ये स्टेज है। इस स्टेज में ये कैपेसिटर ये डायोड और ये डायोड है, और एक आपका ये स्टेज है थर्ड स्टेज, दिस कैपेसिटर दिस डायोड एंड दिस डायोड। यहाँ पर हमने ये देखा है कि हमारे पास जो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है मल्टी स्टेज का वो बेसिकली सिंगल स्टेज से ही बना हुआ है, उसको हमने जस्ट कैस्केड किया हुआ है सिंगल स्टेज के सर्किट्स का। सो अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। सो वर्किंग प्रिंसिपल को अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारे पास नेगेटिव साइकिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं नेगेटिव साइकिल से। यहाँ पर जो हमारा जो चार्ज आएगा दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड वाइस है, और ये वाला जो डायोड है दिस इज अ रिवर्स वाइस। सो फर्स्ट नेगेटिव साइकिल के अंदर जो आपका करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम इसकी करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करें जो आपका कैपेसिटर होगा ये चार्ज हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव साइकिल में, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज हैं वो अपेयर हो जाएंगे। तो ये जो वोल्टेज होंगे ये आपके इनपुट वोल्टेज के इक्विवेलेंट होंगे, और उस इनपुट आपकी जो वोल्टेज है यहाँ पर उसको कंसीडर कर लें VI। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बिल्ड हो जाएगा और ये अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर लेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा नेगेटिव साइकिल। तो नेगेटिव साइकिल में ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, दिस विल बिकम नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगी तो ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स वाइस में चला जाएगा, और ये जो डायोड है ये देखिए यहाँ से ये फॉरवर्ड वाइस के अंदर चलेगी। सो यहाँ पर अगर आप देखें ये आपके पास प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करें या सिंपल आपकी जो पोलैरिटी है ये एडिटिव पोलैरिटी के अंदर ये वोल्टेज यहाँ पर कैपेसिटर के क्रॉस ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पर पहले इसके पास VI थी, सो VI अगेन यहाँ पर आई है। सो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज VI और ये जो VI यहाँ पर आपके पास जो टोटल वोल्टेज बन जाएगी दिस विल बिकम 2VI। और ये चूँकि आप रिवर्स वाइस है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, जब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो ये वाला डायोड आपका कंडक्ट करेगा, और जब ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा तो ये इस तरह से अपना
पाथ कंप्लीट करेगा और करंट इस तरह से फ्लो होगा। सो ये जो 2VI होगा ये इस कैपेसिटर के क्रॉस अपेयर होगा। सो यहाँ पर आपके पास अगर आप आउटपुट के ऊपर ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करें, आउटपुट के ऊपर आपको जो वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पर दिस विल बिकम 2VI। सो नेक्स्ट इसी तरह से आपका जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा। सो नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास अगेन नेगेटिव साइकिल आएगा। सो नेगेटिव साइकिल में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा और ये वाला डायोड भी अब कंडक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अपेयर हो चुका है। सो ये वाला डायोड इस कैपेसिटर को अगेन, ये कैपेसिटर ने इसको जब वोल्टेज दी तो ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। सो इसके क्रॉस अब कोई वोल्टेज नहीं, सारे के सारे वोल्टेज इसके क्रॉस आ गए। सो अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये डायोड कंडक्ट होगा तो ये अगेन इसके ऊपर चार्ज बिल्ड होगा, ये दोबारा से वोल्टेज को स्टोर करेगा। और जो नेक्स्ट स्टेज है उसको देखते हैं, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर ये वाला जो आपका डायोड है ये कंडक्ट करेगा। सो ये जो चार्ज है ये इस कैपेसिटेंस के क्रॉस जो चार्ज, इसकी जो वोल्टेज है वो ट्रांसफ़र होगी इस कैपेसिटर को, और जो ये पाथ फॉलो करेगा करंट का वो ये वाला पाथ होगा, क्योंकि ये वाला जो डायोड है ये डायोड हमारा क्या है, फॉरवर्ड वाइज है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आ जाएगी, दिस विल बिकम 2VI। सो अगेन फिर नेगेटिव साइकिल आएगा। सो यहाँ पर देखें दिस VI 2VI और ये 2VI, हमारे पास ये वाला जो डायोड होगा ये कंडक्ट करेगा, ये और ये जब कंडक्ट करेगा तो ये 2VI यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज आएंगे इस कैपेसिटर के क्रॉस, दिस विल बिकम 4VI। देखें सेकंड स्टेज के ऊपर आपके पास जो वोल्टेज में रहे हैं वो आपका 4 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज में रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्टेज, तो दिस इज स्टेज नंबर 3। सो इसमें अगेन आपका नेक्स्ट साइकिल के अंदर ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, दिस एंड दिस। ये जब तीनों करेंगे ये अगेन इसने अगेन ये अपने चार्ज को स्टोर करेगा, ये भी अपने ये जो कैपेसिटर था अपने चार्ज को अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा, और ये इसके थ्रू इस पाथ के थ्रू ये वाला जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और ये वाला जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगी दिस विल बिकम 4VI। सो अगेन नेक्स्ट साइकिल के अंदर आपका ये जो डायोड होंगे ये कंडक्ट करेंगे। सो जब ये कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टोटल वोल्टेज जो थी वो 2VI थी, और ये आपके पास जो वोल्टेज है 4VI है। अगेन ये एडिशन होगी यहाँ पर वोल्टेज की, क्योंकि एडिटिव पोलैरिटी के अंदर ये कनेक्ट है। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो आउटपुट के ऊपर आपको जो वोल्टेज मिलेंगी इस कैपेसिटर के क्रॉस, दिस विल बिकम 6VI। यहाँ पर देखें हमारे पास हमने इसका जो जेनेरिक फार्मूला था वो क्या था, 2 × N इंटू V of I। so यहाँ पर N हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे पास 3 है, और यहाँ पर आप VI की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। so, आउटपुट के ऊपर आपके पास जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगी, 6VI।
इनपुट का 6 टाइम होगा। So, इस तरह से देखें आपके पास अगर आप नंबर ऑफ स्टेजेस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आउटपुट आपकी मल्टीपल टाइम्स बढ़ती जाएगी। तो ये तो थी इसकी बेसिक वर्किंग इस सर्किट की। सो इसको आपने करना क्या है कि आपने जब इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे सिमुलेशन के अंदर तो आपने हर पॉइंट के क्रॉस इसकी जो वोल्टेज है वो आपने ऑब्ज़र्व करनी है ऑसिलोस्कोप में रख के। इस पॉइंट पे भी करेंगे। सो यहाँ पर देखें अगेन, फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। अगर आपको इसमें इसकी वर्किंग में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, जब आप इसको खुद सॉफ्टवेयर में बना के सिमुलेट करेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर देखें, पहले स्टेप बाय स्टेप आप इसको कंस्ट्रक्ट करें। सो हर पॉइंट के ऊपर फिर आप उसकी जो वेव फॉर्म है उसको एनालाइज करें। सो आप इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाएगी। सो इसमें ये इसकी वेव फॉर्म है। इसकी वेव फॉर्म में देखें अगेन ये 1 लेवल का शिफ्ट आ रहा है। सो सपोज ये आपका टोटल u ऑफ टी है। तो यहाँ पर देखें u ऑफ टी का शिफ्ट है। सो अगेन u ऑफ टी का शिफ्ट है, अगेन u ऑफ टी का शिफ्ट है। सो ये जो वेव फॉर्म है इसकी जो साइकिल है, दिस इज़ अक्रॉस 1 डैश 2 डैश 3 डैश। और जो यहाँ पर आपको इस पॉइंट के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज की वैल्यू है तो ये शो हो रही है। ये जो आपकी जो डीसी लाइन है ये देखें, ये 1 यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ, इसको मैं रेज करता हूँ। तो ये देखें, ये 1, दिस 1, दिस 2, दिस 2, दिस 3, दिस 3। आउटपुट के ऊपर फाइनली जो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेगी दिस विल बी VDC। ये जो आपको ग्रीन लाइन यहाँ पर शो हो रही है ये 3 के क्रॉस यहाँ पर आउटपुट ली गई। तो यहाँ पर आपको DC वोल्टेज मिलेगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 6 VDC है। तो इस तरह से आपने इसकी जो वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म को अपने सेव करना है और अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। सो ये जो सर्किट है इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मल्टीसिम के अंदर। मैटलैब में भी कर सकते हैं, मल्टीसिम में भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने मैटलैब के अंदर परफॉर्म किया था। सो इट्स अप टू यू। सो इसमें ये सर्किट मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ। सो ये सर्किट को अगर आप एनालाइज करें जो भी सर्किट है जो भी हमने डिस्कस किया है। सो दिस इज़ 3 स्टेज वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। इसकी 3 स्टेजेस को हमने कैस्केड किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप एनालाइज करें फर्स्ट स्टेज को, सो दिस इज़ कैपेसिटेंस ऑफ C1। ये फर्स्ट स्टेज की कैपेसिटेंस C1 है। ये डायोड D1 है फर्स्ट स्टेज का। ये कैपेसिटेंस C2 है एंड दिस इज़ डायोड D2। अगेन ये आपकी सेकंड स्टेज की कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड स्टेज की कैपेसिटेंस C2 है, सेकंड स्टेज का जो डायोड है D1 है। ये जो सेकंड स्टेज का डायोड है D2 है। नेक्स्ट जो हमारा ये जो फाइनल स्टेज है उसकी कैपेसिटेंस C1 है, फाइनल स्टेज की कैपेसिटेंस C2, डायोड D1 एंड डायोड D2 ऑफ स्टेज 3। सो इसको हमने सिंपली कनेक्ट कर दिया। सो ये सिंपल हमने देखा था कि हमने लास्ट टाइम ये जो कंपोनेंट है ये हमने सेलेक्ट करके हमने सिंगल स्टेज का सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन किया था। सो ये इजीली आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सो लास्ट यहाँ पर मैंने ये ऑसिलोस्कोप है, तो ये ऑसिलोस्कोप टू चैनल ऑसिलोस्कोप है, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। सो इसकी हम वैल्यूज़ देख लेते हैं कि हमने इसकी वैल्यूज़ क्या रखी है। फर्स्ट हमने जो इसकी इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है दिस इज़ 10 वोल्ट टू पीक विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट ये आपका डायोड है, कैपेसिटेंस यहाँ पर आपको शो हो गया
सो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये 1 माइक्रोफैरड है। ये थ्रू आउट हमने जितने भी कैपेसिटर है सबकी वैल्यू यही कंसिडर की। तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज प्रोब ऐड की है इसकी वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसको एनालाइज करें कि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, हम इसका ग्राफ भी ओपन कर लेते हैं। इसमें ये रेड लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो इसकी वोल्टेज की वैल्यू है ये यहाँ पर देखें ये नज़र आ रही है 58.7। तो इसकी स्केल है जो इसका वोल्ट पर डिवीजन, तो दिस इज़ 50 वोल्ट पर डिवीजन। तो जो एक जो बॉक्स है ये वाला, दिस इज़ 50 वोल्ट। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है सो इट इज़ अराउंड 58.728 वोल्ट। सो इसमें जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है दिस इज़ 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज आ रही है दिस इज़ अराउंड 58.8 वोल्ट। सो 1.2 वोल्ट का वोल्टेज रिडक्शन हुआ है। और जो आपको आउटपुट की वैल्यू है दिस इज़ 6 टाइम ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो 3 स्टेजेस से 3 मल्टीप्लाई बाई 2 सो 6। सो 6 टाइम हमारे यहाँ पर जो आउटपुट की वैल्यू है वो अचीव हुई है। सो ये जो रिज़ल्ट है अकॉर्डिंग टू हमारे जो हमने अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग है। सो इसकी वैल्यू को हम फर्दर अगर कैलकुलेट भी करें तो इसकी जो वोल्टेज रिडक्शन की वैल्यू है कि वो 1.2 होगी। सो 60 में से अगर हम ये माइनस कर दें तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी इसके अराउंड ही आएगी 58.8 वोल्ट। सो इन दिस वे आप इसको मैटलैब के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो सिंगल स्टेज को हमने ऑलरेडी परफॉर्म किया था। सो अगर आपने मल्टी स्टेज को परफॉर्म करना है तो सिमिलरली से इतना सर्किट जो है वो कंस्ट्रक्ट करें सिमुलिंक के अंदर जाकर और उसकी आउटपुट जो है उसको आप एनालाइज करें। तो इस तरह से आप इसकी जो सिमुलेशन है परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके टास्क की तरफ। सो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी जो डिज़ायर आउटपुट है आपको नहीं मिली तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है उसको आप वेरी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटर जो है 3 कैपेसिटर अगर आपको नज़र आ रही है दिस इज़ योर स्मूथिंग कैपेसिटर। इसकी वेव फॉर्म को स्मूथ करेंगे, ठीक है। सो अगर आपका जो डिज़ायर वोल्टेज लेवल है वो अचीव नहीं हो रहा क्योंकि आपको हो सकता है कि वोल्टेज रिडक्शन ज़्यादा और रिपल फैक्टर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा आ रहा हो। तो इसकी वैल्यू को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। पहले लास्ट टाइम भी हमने देखा था इसके फार्मूले को हम इसको कैसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके रिस्पेक्टिव उसकी जो सूटेबल वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आप सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे और फिर जो आपके जो डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं जो इसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन की है उसको फिर आप सिमुलेट करेंगे और देखेंगे कि आपके जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके साथ आपकी जो सिमुलेशन की जो वैल्यू है कंपेयर हो रही है या नहीं हो रही है। फाइनल आप फिर उसको कंक्लूड करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। सो मूव टुवर्ड इट्स लैब टास्क। तो इसमें देखते हैं कि आपने जो टास्क हैं उसमें क्या परफॉर्म करना है। सो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जो वी मैक्स है इसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सो दिस वी मैक्स विल बी इक्वल टू 2n वी मैक्स माइनस डेल वी नॉट। सो डेल वी नॉट क्या है इसको हमने डिस्कस किया था। दिस इज़ रिडक्शन इन वोल्टेज। सो इन केस के अंदर इस केस के अंदर ये अभी ओपन सर्किट है। जब आप रजिस्टर अटैच करेंगे तो डेफिनेटली लोड अटैच होगा तो आपका जो आउटपुट पे है वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसकी वजह से आपकी वोल्टेज की रिडक्शन होगी। तो उस वोल्टेज की रिडक्शन को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उसको हमने लास्ट टाइम भी देखा था। अगेन दिस डेल वी नॉट इक्वल होगा 1/fc 2n क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस n/6 n आपके नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। सो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है
वो आपके पास क्या आएगी, so this V नॉट इक्वल टू V नॉट मैक्स। V नॉट मैक्स ये आपकी पीक वैल्यू है इनपुट वोल्टेज की जो आपने अप्लाई की है, और ये जो डेल V नॉट है जो भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, सो इसमें से ये माइनस करेंगे तो फाइनल जो एवरेज आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। जो अभी हमने जो सिमुलेशन की है इस केस के अंदर हमारी जो आई है दिस इज़ अराउंड 58.6 या 8 इसके अराउंड होगी। सो नेक्स्ट आप इसका रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसका जो रिपल फैक्टर होगा दिस विल बी अ सिग्मा V इक्वल टू 1/fc मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। सो ये जो C है दिस इज़ कैपेसिटेंस ऑफ योर फिल्टर, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। सो इसमें आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करें, कैपेसिटेंस को वेरी करें, और फिर आप इसमें एनालाइज करें कि आपका जो डेल V है जो रिपल फैक्टर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इसको आप एनालाइज कर सकते हैं सिमुलेशन के अंदर, आप इसको चेंज करते हैं। सो नेक्स्ट ये प्रोसीजर है कि आपने इसको किस तरह से कनेक्ट करना है डिफरेंट इक्विपमेंट्स को। सो लैब टास्क में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट वोल्टन टाइप वोल्टेज मल्टीप्लायर कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस। सो अभी हमने 3 स्टेजेस को मैंने भी किया था, तो आपने यहाँ पर 5 स्टेजेस को इंक्लूड करना है। विद फॉलोइंग कंसिडरेशन बाय सेलेक्टिंग दी appropriate value of circuit parameters to achieve the desired या calculated value of output voltage। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, शो द रिजल्ट ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म एट ईच स्टेज। आपने 5 स्टेज का सर्किट डिज़ाइन कर लिया, जो ईच स्टेज के ऊपर आपने उसकी जो वेवफॉर्म है उसको आपने शो करवाना है। सो मैंने आपको पहले भी जब हम इसको डिस्क्राइब करें मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट जो वहाँ पर 1 डैश वहाँ पर आप डिफरेंट ऑसिलोस्कोप लगा कर एनालाइज करेंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। देन कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज रिडक्शन एंड वोल्टेज रिपल फैक्टर। अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि ये आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट कमेंट ऑन योर रिजल्ट, आप उसको एनालाइज करें, कमेंट करें, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू कम ड्रा द कंपैरिजन बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। So in this way you will implement this circuit. So this is all for this session.